काफ़ी दिन से ना मुझे मतलब कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो पीएफसी वाला है वो कब लॉन्च होगा। तो ये तो लॉन्च मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये लॉन्च हो चुका है हमारा। आप इसका ऑर्डर देना चाहो तो दे सकते हो। और यही एक कस्टमर का ऑर्डर्स है, एक नहीं इसके 3-4 ऑर्डर्स है कस्टमर के। अभी ये रेडी कर दिया मैंने इसको, मैंने एक पीस भेजा था पहले बना के, तो उसको पसंद आया था, तो उसके बाद इसने 3-4 मुझे ऑर्डर और दिया है। तो ये पूरा सर्किट आप देख लीजिएगा। काफ़ी लोग मतलब आपने, मैं क्या नाम तो नहीं लेता, बट काफ़ी लोग बोलते हैं हमारा एसएमपीएस ये है वो है ये है। तो होता क्या है, क्वालिटी सिर्फ एक कंपोनेंट लगाने से नहीं हो जाती। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे रजिस्टेंस लगा मेरा 1% टोलनेस का या 5% टोलनेस का, तो वो मैं कोई 5% का टोलनेस का लगाता तो मैं 1% का लगा दूंगा तो इसकी क्वालिटी और अच्छी हो गई, नहीं। वो तो ठीक है भाई, उसका टोलनेस कम हो गया, बट जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, जैसे मान लो ये रजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है, तो इस रजिस्टेंस की वैल्यू मान के चलो आपकी 100 ओम है। तो ये जो आईसी जो अब डिपेंड करता है कि सर्किट किस सर्किट पे लगा हुआ, कि उस आईसी के उस पॉइंट पे बिल्कुल 100 ओम चाहिए या 100 ओम से 200 ओम भी चलेगा, 300 ओम भी चलेगा। तो जैसे यहाँ पे एक रजिस्टेंस देखोगे आपको ये वाला, ये लगा हुआ है यहाँ पे 200 ओम का, तो इसकी जगह आप 300 ओम भी लगा दोगे तो भी ये काम करेगा, 400 ओम लगा दोगे तो भी काम करेगा, 500 लगा दोगे तो भी काम करेगा। बट वहाँ पे फिर क्या है, थोड़ा बहुत जो फ्रिक्वेंसी होती है, डेड टाइम होता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस एक सबसे बड़ा मेन चीज़ होता है कि आपने जो कंपोनेंट बनाए, जैसे ये कोर बनी है, ये वाली कोर बनाई है, या ये वाली कोर बनाई है, ये कोर बनाई है, पीछे का जो पीएफसी वाली कोर बनाई है, ये कितना अच्छा आपने उसमें डाला है और उसका डिज़ाइन कैसा है। ये डिज़ाइन हमारा पर्सनल डिज़ाइन है। काफ़ी लोग डिज़ाइन को इधर उधर से चुरा लेते हैं और बोलते कि ये हमारा डिज़ाइन है, और वो कॉपी पेस्ट मार के आगे बेचने लगते। तो नहीं, ये पीसीबी जो मैं अभी आपके पास रखा हुआ है, आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल कभी नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में मैं कह नहीं सकता। जो कॉपी पेस्ट मार लेते हैं और जो कॉपी पेस्ट भी मारते हैं, तो उसकी भी क्वालिटी में दिन रात का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो डाटा होता है, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह जो हम वहाँ पे प्रिंटिंग मारा, हमारा जो पीसीबी पे गलत रहता है और हम डालते कुछ और है। बट जो कॉपी पेस्ट मारने वाला है वो इन चीज़ों का कभी ध्यान नहीं रखता, उनको पता भी नहीं वहाँ पे वैल्यू क्या एग्जैक्टली आएगी, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती रहती है। जैसे अगर मैंने इसका वाइंडिंग किया, तो कई बार वाइंडिंग में हर बार ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा सेम बनेगा, वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी नीचे इसकी वाइंडिंग की, इसका ईएमएफ जो इसमें हेनरी हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी वो अप एंड डाउन रहती है। और जैसे ये पीएफसी की आप वाइंडिंग कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इसमें 300 टर्न मतलब इसमें 30 टर्न मारे, तो जो आप कोर लेकर आए तो उसमें भी आपको 300 ही टर्न 30 टर्न मारने पे ही आपको वो हेनरी मिल जाए, नहीं। वो हेनरी अप एंड डाउन रहती है, तो उसको हमें बेस्ट करना होता है, मैचिंग करना होता है। अगर आप मैचिंग नहीं करोगे तो वो चलने को चलेगा, बट जब आप उसको लोड पे बजाओगे वो लोड ही नहीं उठाएगा, या लोड थोड़ी देर बाद उठा भी लेता है तो तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल है। और इसका वेट भी अराउंड मान के चलो 3 किलो के पास, 3-3.5 किलो या 4 किलो भी हो सकता है। 3 किलो तो 3.5 किलो तो इसका वेट है, क्योंकि यहाँ पे हीट सिंक भी लगी हुई है। ये कोर भी काफ़ी है, जो कोर लग रही है ना, आप देखोगे किसी किसी के में ये 14 नंबर की वाइंडिंग से हो रखी है, क्योंकि जितनी अच्छी वाइंड यहाँ पे, क्योंकि करंट यहीं से पास होके जाता है। ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर में भी आप देखोगे यहाँ पे 17 नंबर की वायर लगी हुई है, फिर रेक्टिफायर है, 2 रेक्टिफायर लगे हैं, उसके बाद 14 नंबर की यहाँ वायर है, जो पीएफसी की कोर होती है उसके बाद आके जाते हैं। और जो इसमें जो लगे हुए हैं, इसमें आपकी 21 नंबर की 10 वायर लगी हुई है। तो आप जब लोड, मैं इसका लोड वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि जो मेरा पैनल है, मतलब प्रॉपर जो डीजे वाले जो यूज़ करते हैं वो वाला लोड मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर पैनल पे या हीटर की कोयल पे लोड दिखाते हैं वो अलग होता है, जब लाइव बजता है वो लोड अलग होता है। तो हम प्रॉपर आपको एक प्रॉपर जो अपना जो डीजे भाई वाले हैं उनको प्रॉपर वहाँ पे रख के उनका बजा के फुल लोड पे, वहाँ पे वाट मीटर में भी इसका वाट दिखाएंगे कि कितना वाट आपका लोड ले रहा है। क्योंकि इससे जो पहले हमारा जो सर्किट था वो विदाउट पीएफसी था, तो अगर किसी का कम लोड होता था मान के चलो, तो पीएफसी वाला भी चल जाता था। बट कई बार क्या होता है, हमारा वहाँ पे मैटर करता है वोल्टेज, कहीं पे हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलता है या कहीं कम मिलता है, तो वहाँ पे वो वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता था विदाउट पीएफसी में, वो भी अप एंड डाउन रहता था। और वो जब अप एंड डाउन रहता था तो उसके अकॉर्डिंग ही बेस भी कहे, जब आपका अच्छा मतलब वोल्टेज स्टेबल रहता है 220 230 के आसपास रहता था, तो पंच बहुत ही अच्छा आता था। बट जहाँ वोल्टेज 170 160, तो वहाँ पे वो बोलते थे कि सर पंच नहीं मिल पाता। कई बार तो जनरेटर पे काफ़ी मस्त बजता है, जनरेटर पे भी अब जब प्रॉपर वोल्टेज मिलता है। बट कहीं गांव वगैरह में जो डीजे में कम वोल्ट आता है, या कहीं मतलब किसी पार्टी में बजा रहे हैं वहाँ पे वोल्टेज कम है, तो वो स्टेबल नहीं रहता था, तो वाट साउंड भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करता था। तो ये वाला जो पीएफसी है इसमें आपका वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। वोल्टेज चाहे आपका 170 160 आ रहा है, चाहे 200 आ रहा है, या 270 आ रहा है, 260 आ रहा है, तो इसका जो आउटपुट है वो आपको हमेशा फिक्स मिलने वाला है।
ना ज़्यादा ना कम। अगर आपने 110 जीरो 110 का बनाया तो वोल्टेज 110 जीरो 110 ही मिलेगी, चाहे वोल्टेज ज़्यादा है या कम है। ठीक है। और सेकंड थिंग बात, जैसे कुछ लोग जो डीजे पे तो पूछते हैं कि सर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह है नहीं, तो इसमें देखो एक तो फ्यूज, दो फ्यूज यहाँ पे भी लगे हुए हैं आपके। अगर बाय द वे ये फ्यूज भी नहीं उड़ते तो यहाँ पे हमने ओसीपी भी डाला हुआ है, प्रीसेट डाला हुआ है उस ओसीपी का, तो आप अपना ओसीपी भी सेट कर सकते हो। हम इसको हाफ लेके छोड़ के चलते हैं। बाकी जैसे भी जितना भी वाटेज, जैसे अगर उसका कम वाटेज है तो वो कम वाटेज पे इसको भी कर सकता है। जैसे मान के चलो उसका 2000 वाट का लोड है, 4000 वाट का लोड है, 6000 वाट का लोड है, तो आप उसको अकॉर्डिंग अपना सेट कर सकते हो। अगर आपका जैसे ज़्यादा लोड है तो ये अगर आपने इसको सेट नहीं किया तो थोड़ी सी 2000 वाट है 3000 वाट पे जाके कट करके ये लाइट जल जाएगी इसमें। और इसमें भी देखोगे तो हमने 2 लाइट डाली हुई है। एक लाइट आपको यहाँ मिलेगी, देखो रेड लाइट, और एक रेड लाइट यहाँ पे है। तो अब जब आप इसको बजाओगे फुल वॉल्यूम पे, जैसे अगर आपका चलते चलते बीच में बंद होगा सिस्टम ओवरलोड की वजह से, तो वहाँ पे आप इस बत्ती को एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये ओसीपी की आवर कंट्रोल प्रोटेक्शन, मतलब आपका जो है आपका एसएमपीएस आवर बज रहा है, उसमें ज़्यादा वोल्ट, मतलब उस पर ज़्यादा लोड डाला गया है तो वो आवर हो गया है। ठीक है। और दूसरी बत्ती यहाँ पे आपको मिलेगी, जो ये बत्ती इंडिकेट करती है आपके कि एसएमपीएस में कोई फॉल्ट आ गया, तो ये इंडिकेट चलेगी और की नहीं जलेगी। कई बार क्या होता है जब हम शादी में बजा रहे तो हम सारा हमारा जो अंदर का जो कैबिनेट वगैरह फिक्स रहता है, तो हमें नहीं पता चलता कि क्या फ़ॉल्ट आया है। तो जैसे आप बजाते हो तो उस पर आप इंडिकेट को एक्सटेंड कर सकते हो कि ओसीपी और फॉल्ट। अगर फॉल्ट आ गया तो वो आप उस में ख़राब हो गया, वो नहीं चलेगा उस टाइम। अगर उसमें ओसीपी आया तो उसको आप बंद करके या कम वॉल्यूम करके बंद करके दोबारा चलाओगे, वो स्टार्ट हो जाएगा ओसीपी में। तो काफ़ी दिक्कत रहती थी, हमें पता नहीं चलता था कि फ़ॉल्ट आया है ओसीपी आया, तो वहाँ पे आपको इंडिकेट मिलेगा कि ये ओसीपी का फ़ॉल्ट है या आपका आईसी वगैरह या मोस्फेट में कोई फ़ॉल्ट आया उसकी वजह से ये फ़ॉल्ट आया। तो ये थी वीडियो, ये हमारा हो चुका है लॉन्च। और इसका ऑर्डर देना चाहो तो आप दे सकते हो। प्रॉपर हमने इसका टेस्टिंग कर लिया, लोड का भी हमने वैसे तो हमने टेस्ट कर लिया अपनी तरफ से, और बाकी जो वीडियो आएगा पैनल पे प्रॉपर वो भी आपको दिखा देंगे। बाकी आप लोग वगैरह इसका देख लीजिएगा। ये 2 कार्ड है इसका, एक पीएफसी का है, एक एसएमपीएस का है। ये कार्ड भी रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एसएमपीएस आपने देखोगे काफ़ी बड़े बड़े एसएमपीएस रहते हैं, कैबिनेट में स्पेस नहीं हो पाता उतना, या स्पेस हो जाता तो फिर जो बोर्ड्स वगैरह वो नहीं बैठते। तो इसको हमने कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाया। काफ़ी लोग हमें बोलते हैं कि सर आप इतना कॉम्पैक्ट हमें बना देते हो तो हमें रजिस्टेंस निकालने में दिक्कत होती है। तो देखो रजिस्टेंस वगैरह तो कभी जलते ही नहीं है, जलते हैं तो हमारे मोस्फेट वगैरह ही जलते हैं या कार्ड की आईसी जलती है, वो चेंज हो जाती है ईजिली। बाकी कॉम्पैक्ट साइज़ बनाया है ताकि छोटे से छोटे कैबिनेट में आ जाए। ठीक है। और बाकी कार्ड हमने इसलिए लगाया है ताकि अगर आप कार्ड ख़राब हो गए तो आप कार्ड निकाल के आराम से चेक कर सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, पूरा प्रॉपर आपको खोलना ना पड़े बोर्ड। कई बार क्या होता है जैसे अगर आपका असेंबली सेट है, आपने पूरा अपना कैबिनेट में फिट कर रखा, तो आपने बोर्ड निकाला और इस कार्ड को आप इजीली आप निकाल के चेक कर सकते हो कि इसमें फॉल्ट आया है, या आपने बोर्ड लगा है, आप ऐसे कैसे इसको आप निकाल भी सकते हो। रिमूवेबल होता है ये, आप इसको निकाल सकते हो और डाल सकते हो। आपको पूरा बोर्ड खोलने की भी जरूरत नहीं है, आप कार्ड खोल के ही चेक कर सकते हो कि कार्ड में कोई फॉल्ट, अगर कार्ड में कोई फॉल्ट नहीं है तो उसको डाल के मोस्फेट जल गया तो डायरेक्टली मोस्फेट भी आपका यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है। तो ये थी वीडियो हमारी। बाकी इसका टेस्टिंग वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। इसका मैं बैक लुक भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा बैक लुक वगैरह देख लीजिएगा, सारा टिनिंग में है प्रॉपर। जहाँ पे भी लोड है, चाहे वो ये छोटा वाला हो, तो सब पे हमने ना टिनिंग करवाया हो जहाँ पे भी लोड आता है। जैसे अगर किसी को ज़्यादा लोड चाहिए तो आप 0.70 माइक्रोन की पीसीबी है, तो ये ज़्यादा तो पीसीबी नहीं मिलती यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पूरा टिनिंग करा दिया। तो जितना भी आपको बनाना है इस पर आपको ऊपर अपना टिनिंग कीजिएगा, और उसका मोटर ट्रैक को जितना मोटा करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं कल या परसों। आपको एक वीडियो जो IRS 2092 का बोर्ड है मिनी वाला, वो भी आपको जल्दी लॉन्च मिलेगा उसका भी।